Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsariya chemistry classes Gwalior for JEE, Neet and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 9 of organic chemistry. In this lecture we will discuss about how to identify axial and equatorial bond in chair conformer of cyclohexane. So आज के इस लेक्चर में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे इसे बनाया जाता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा सीखेंगे। देखिए बोर्ड की तरफ, ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मर। इस चेयर कन्फॉर्मर में 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, साइक्लोहेक्सेन मींस C6H12। अब C6H12 का स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, ये है हमारा चेयर कन्फॉर्मर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये यहां पर एक हेडिंग देखिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी साइक्लोहेक्सेन में जो 12 हाइड्रोजन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है। तो पहले तो आपको मैं ये 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। पहला टाइप कहलाता है एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा होता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। 2 टाइप के हाइड्रोजन है। कौन कौन से? एक तो एक्सियल है और दूसरा है इक्वेटोरियल, यानी 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहां पर कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन और यहां भी कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन। ये कार्बन है हमारा, ये सब क्या है? कार्बन है। यहां पर मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको, इसको देखिए अच्छे तरीके से। ये रहा हमारा कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। चेयर कन्फॉर्मर में हमारे 6 हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। अब जो 12 हाइड्रोजन होते हैं तो जो सभी कार्बन आप अलग अलग देख रहे हैं, जैसे ये वाला कार्बन को अपन 1 नंबर मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में और 12 हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन इस टाइप से अटैच हो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर, ये देखिए, ये अगर हम इसको एक साइक्लिक रिंग मान लें तो इसका सेंट्रल एक्सिस ये है, ये सेंट्रल एक्सिस है। ये एक्सिस है। अब सेंट्रल एक्सिस ये है, तो एक्सिस के पैरेलल में जो हाइड्रोजन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सियल। तो ये एक्सिस है और ये इसके पैरेलल में हाइड्रोजन है। तो पैरेलल में जितने एक्सिस के पैरेलल में जो हाइड्रोजन होते हैं वो सारे हाइड्रोजन एक्सियल कहलाते हैं। तो देखिए ये एक्सियल है हाइड्रोजन इस कार्बन पर, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दूसरा जो एडजेसेंट कार्बन है इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो डाउनवर्ड कंडीशन में होगा। तो H इधर में नीचे की तरफ दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन
कैसा है अपवर्ड, तो दूसरा कैसा है डाउनवर्ड। ये दोनों कैसे हैं एक्सियल हैं। ये ऊपर की साइड में है तो ये हमेशा नीचे की साइड में होगा एडजेसेंट कार्बन पर। अगला कार्बन आया जब इसमें इसे हम देखेंगे ये डाउनवर्ड है तो ये वाला अपवर्ड होगा। ये देखिए ये अपवर्ड है, अब ये वाला डाउनवर्ड होगा, ये वाला अपवर्ड होगा और ये वाला डाउनवर्ड होगा। देख लीजिए ये हमारे 6 हाइड्रोजन है। यहां पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, एक साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर में, एक्सियल हाइड्रोजन 6 और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन 6। तो यहां पर ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ये 6 हाइड्रोजन कैसे हैं, ये सारे के सारे एक्सियल हैं। तो इनको सबको मैं लिख देता हूं ए। जो एक्सियल है उनको ये लिख देते हैं, ये हमारा एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है। अब बात समझ में आ गई। आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड लगाना है एडजेसेंट कार्बन पर, तो वो हो जाते हैं एक्सियल, जो एक्सिस से पैरेलल में होते हैं। अब हम दूसरे 6 हाइड्रोजन की बात करें जो इक्वेटोरियल है, एलोंग द इक्वेटर, यानी ये कैसे होते हैं, ये तो एक्सियल हो गए, वर्टिकल एक्सिस से पैरेलल में होते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस से पैरेलल में होता है। और इक्वेटर क्या है, ये इक्वेटर दिखाएंगे यहां से इस साइड में, ऐसे इस साइड में या इस साइड में, ये एलोंग द इक्वेटर होते हैं। लेकिन अगर एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ये यहां पर हमें इस तरीके से दिखाना है। ये देखिए ये इक्वेटोरियल कहलाता है। बस ये ध्यान रखना इस कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं और ये 4 बॉन्ड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल कंडीशन में होते हैं। तो इस बॉन्ड को आपको, ये अपवर्ड है तो इसको कैसा दिखाना है, डाउनवर्ड दिखाना है, और ये कैसा है इक्वेटोरियल, ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया। अब देखिए ये डाउनवर्ड है तो ये दूसरा वाला होगा अपवर्ड और ये कहलाएगा इक्वेटोरियल। अब आपको देखो लगाना आ गया होगा, ये एलोंग द इक्वेटर हैं, ये वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल में है। एक्सियल जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल में है और ये इक्वेटोरियल एलोंग द इक्वेटर हैं। लेकिन अगर ये अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा। ये एक्सियल और इक्वेटर इस तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए यहां पर ये अपवर्ड है तो मैं दूसरा वाला इस साइड में ये डाउनवर्ड लगाऊंगा, ये एच, और ये है इक्वेटोरियल। ये देख लीजिए, ध्यान रहे कि इस साइड वाले जो 1 2 3 कार्बन का जो कंडीशन होगी वो राइट हैंड साइड में होगी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी। अब इस वाले पे आ जाइए, 3 के बाद 4 नंबर ये है, 4 में ये डाउनवर्ड है तो यहां पर ये होगा अपवर्ड, ये अपवर्ड होगा और ये एच को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल। ये अपवर्ड है तो यहां पर ये डाउनवर्ड होगा एच और इसे हम लिखेंगे इक्वेटोरियल। अब आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेटोरियल और एक्सियल हम कैसे लगाते हैं। 6 नंबर का देखिए ये डाउनवर्ड है तो हमें अपवर्ड लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगाना है एच और ये है हमारा इक्वेटोरियल। देखिए सारे के सारे कार्बन पर जितने हाइड्रोजन हैं 6 हाइड्रोजन एक्सियल और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल। और ये कैसे कैसे हैं, पहला वाला जो एक्सियल है वो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल में है और जो इक्वेटोरियल हैं वो अलोंग द इक्वेटर हैं। सभी कार्बन पर अगर पहला कार्बन अपवर्ड है तो दूसरे नंबर के कार्बन पर डाउनवर्ड होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ये इस तरीके से आपको करना है। और क्या क्या इसमें जानकारी ले सकते हैं हम, जानिए जरा ध्यान से।
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो मैंने जैसा अभी बताया था, इसको लिख के दे देते हैं, आपको ये तैयार करना है। अगर वो एक्सियल है, जिसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इसे लिखेंगे पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल में है, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लाइन में दिखा रहा हूं और डार्क करके, ये एक्सिस है, इसके पैरेलल में सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दूसरा होता है इक्वेटोरियल, ई कैपिटल है स्मॉल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें, ये इक्वेटोरियल है, तो इसमें लिखेंगे अलोंग द इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन की पोजीशन पूछ रहा है, तो एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, इसमें ऐसे ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, तो यहां पर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, समझ में आ गया। उसके बाद है कार्बन कार्बन डिस्टेंस, ये जो आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये सेम होती है, ये नहीं कि ये कार्बन बड़ा है एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। आपको भले ही दिखाई दें बड़े और छोटे बुक के अंदर, लेकिन सारे के सारे कार्बन की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है, तो यहां पर लिख सकते हो कार्बन कार्बन डिस्टेंस सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। उसके बाद आता कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो कार्बन कार्बन इसको बोलते हैं, देखो सी एंड सी एंड सी, इन तीन कोई भी 3 कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो होता है इनमें 1 डिग्री का। बड़ा सिंपल है, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी मेंस के लिए। 1 डिग्री का ये एंगल होता है। एंगल स्ट्रेन, इसमें कोई भी प्रकार का टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, कोई भी टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें नहीं है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए चेयर कन्फॉर्मर को एसक्यू बोर्ड से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। ज्योमेट्री ऑफ कार्बन, ये कार्बन दिख रहा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, अगर एक कार्बन को देखें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो यहां पर लिख दीजिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन निश्चित रूप से कौन सा होगा, sp3। प्लेनर है या नॉन प्लेनर, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर कैसे हो सकता है, तो ये होगा नॉन प्लेनर। इतने सारे क्वेश्चंस निकल आए इसमें, तो इसकी जो ज्योमेट्री आप देखेंगे यहां पर, इसको मैं और सर्कल में दिखा दूं अच्छे से, और इसको मैं ऐसे देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसलिए मैंने ये बॉन्ड इस टाइप से लगाया है। टेट्राहेड्रल ये आपको दिखाना है। क्लियर हो गया, एक्सियल समझ में आ गया, इक्वेटोरियल समझ में आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, प्लेनर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका एक फॉर्म होता है स्टैगर्ड, तो ये मैंने स्टैगर्ड चेयर कन्फॉर्मर का सबसे स्टेबल बनाया है, और ये ही सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म इसमें पाया जाता है।
तो इस वाले लेक्चर का मेन उद्देश्य था कि आपको चेयर कन्फॉर्मर के अंदर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझें, वो आप देख रहे हैं। और उसके बाद में इसके अंदर जितने भी बेसिक्स होते हैं वो हर इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। इसकी प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले वाले सारे लेक्चर देखेंगे तो इसमें पीछे की चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।